साथियों, जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह चाहे कितनी ही अच्छी स्थिति में हो अर्थात योग कारक हो, कितनी ही बुरी स्थिति में हो अर्थात मारक ग्रह हो, वो अपना पूर्ण रिजल्ट, अपना परिणाम केवल अपनी महादशा में प्रदान करता है। और इस श्रृंखला में हमारा प्रयास यह है कि हम राहु की महादशा पर विशद चर्चा करें, प्रत्येक लग्न पर चर्चा करें। और इसी के अंतर्गत आज हम वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु की दशा आखिर इस जातक या जातिका को कैसी रहने वाली है। अब वृश्चिक लग्न में किस भाव में आपके राहु देव विराजमान है, ये देखा जाना सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि वो वहीं पर बैठ करके अपने अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट प्रदान करते हैं। आमतौर पर जब ये विपरीत स्थितियों में हो, खासतौर पर वृश्चिक लग्न में, तो व्यक्ति को ये दशा एक भटकाव की दशा पूरी तरीके से साबित होती है। ठीक ये वैसा ही व्यवहार करती है कि परछाई का पीछा, यदि आप परछाई का पीछा करते हुए जाएंगे तो कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि परछाई में विवेक तो नहीं है। हाँ, दिशा भ्रमित आपको वो जरूर कर सकती है। तो कब और कैसी रहती है राहुदेव की महादशा वृश्चिक लग्न में, आइए आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना, खासतौर पर जो हमारे कुंवारे भाई और बहन हैं, तमाम उपाय कर चुके हैं, किसी भी प्रकार से उनका जो विवाह है वो होने का यदि नाम नहीं ले रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ना तो आपको सप्तमेश की दशा है, ना आपको सप्तमेश की अंतरदशा है, ना आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ना ही कोई ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है। तो फिर स्थिति इसको हम कुंवारेपन की ही कहते हैं। परंतु समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अभी आने वाले 22 अप्रैल को सौंदर्य लहरी महाअनुष्ठान का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोगों का हम उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको विवाह के बंधन तक ले जाकर के छोड़ने का कार्य करें, क्योंकि विवाह करना आपका कार्य है। विवाह में जो बाधाएं आ रही है, कुंडलीगत बाधाएं, ग्रह जनित बाधाएं, उनको दूर करने के लिए तो आप अधिक जानकारी के लिए जो दिए हुए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी कुंडली में जो कोई भी दोष है जो कि आपके और विवाह के बीच में बाधा बन रहा है, उसका शमन जरूर इस अनुष्ठान से हो जाएगा। और अबूझ सावा है अक्षय तृतीया का, और बहुत ही श्रेष्ठ अनुष्ठान है, इसका लाभ आप जरूर लें। तो आइए साथियों, सबसे पहले एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात। जो लोग नवीन हैं, थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं, उनको बतलाते चलें कि जहां पर आप 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इस भाव को, इस घर को, इस खांचे को लोकल भाषा में लग्न कहा जाता है, प्रथम भाव कहा जाता है। क्योंकि यहां पर अब ये 8 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। राहु की महादशा कैसी रहने वाली है, इसके लिए ये निर्धारित पहले जरूरी है कि राहु बैठा कहां पर है। और एक और बात आप देख लीजिए कि यदि राहु देव 0 डिग्री के, 1 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएंगे, तब वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जैसा कि उनको देना चाहिए। खैर,
तो यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही राहु देव विराजमान है, अपने परम शत्रु के भाव में विराजमान हो गए, नीच राशि के वो यहां पर हो गए, तो जैसे ही इस जातक या जातिका को राहु की महादशा प्रारंभ होगी, उसकी जो भी स्ट्रेटेजी है, खासतौर पर जीवन जीने की, लग्न हम स्वयं है, हमारा जीवन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव होता है। तो जीवन जीने की जो रणनीति है, जो विचारधारा है, जो दर्शन है, उन सब को ये एकदम से उलटने का कार्य कर देता है। जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो कमाई पिछले जीवन में, बल्कि ये कहें कि इसी आयु के पिछले कालखंड में राहु की महादशा प्रारंभ होने से पहले जो कमाई थी, उस सब को मटिया मेट करने का कार्य राहु की महादशा करेगी। यदि राहुदेव धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में विराजमान है, तब भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यहां पर वो शत्रु के घर में आकर के बैठ गए हैं। तो अपने स्वयं के कुटुंब, अपने स्वयं के कुल, अपने स्वयं के परिवार, अपने स्वयं के खानदान से आपको कोई लाभ तो नहीं मिलेगा, इसका उल्टा जरूर होगा कि वो आपका भरपूर लाभ लेंगे। पूरी राहु की महादशा एक ऐसा कार्य ये होगा कि आप उसमें उड़ेलते जाइए। एक ऐसा घड़ा है जिसके पेंदे में एक छेद है, आप चाहे जितना उसको भरें, वो वहां से पानी जो है रिसता चला जाएगा और घड़ा जो कभी भी भरेगा नहीं। तो आप जितनी मदद करेंगे अपने ही लोगों की, उनसे आपको सिवाय नुकसान, सिवाय अपमान और सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलने वाला। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम भाव में राहु देव विराजमान है, यहां पर वो अपने मित्र की राशि में आ गए। एक बार आप ये जरूर देख लें, क्योंकि यहां पर शनिदेव की राशि में है। शनिदेव यहां पर एक समग्रह है, ना खराब है ना अच्छा है, परंतु यदि उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो राहु की महादशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आएगी। ये महत्वाकांक्षा का भाव भी है। जो भी ये महत्वाकांक्षा करेंगे, जो भी ये सपने देखेंगे, राहु की महादशा उतना नहीं बल्कि उससे 200% अर्थात 2 गुने सपने इनको पूरे होने में अवश्य मदद करने का कार्य करेंगे। जितनी ये रिस्क लेंगे उतना ही ये जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये रोचक स्थिति इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होने वाली है। यदि राहुदेव सुख भाव में, चतुर्थ भाव में यदि विराजमान है और फिर वही शनि की राशि में यहां पर आ गए, और शनि की यदि दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है किसी कारण से, और शनि की कुंडली में यदि अच्छी स्थिति है, तो इनको आवश्यकता से अधिक मिलेगा राहु की दशा अंतरदशा में। जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में राहु की दशा इनके लिए साबित होगी। जमीन से, भूमि से, भवन से, रियल एस्टेट से इनको असीम लाभ मिलने वाला है। पूरी की जो राहुदेव की दशा है, उस दशा में। साथियों, यदि यही राहुदेव पंचम भाव में अर्थात संतान के भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो इनके लिए दुखद रहने वाली है राहु की महादशा, क्योंकि ये शत्रु भाव में यहां पर फिर से आ गए। यदि कन्या है, महिला है ये, तो राहु की दशा अंतरदशा में इनको गर्भपात की समस्या अवश्य होती है। संतान प्राप्ति में बाधा अवश्य आती है। संतान यदि हो तो संतान की वजह से अपमान की स्थितियां पूरी राहु की दशा इनके लिए चलती रहती है। और धन की आकस्मिक हानि पूरी राहु की दशा में एक प्रकार से इनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि राहुदेव छठे भाव में, षष्ठ भाव में विराजमान हो गए, फिर वो यहां पर शत्रु राशि में आ गए हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने का एक लालच राहु की महादशा आते ही प्रदान करती है, परंतु उसको पता नहीं होता कि ये सिवाय सब्ज बाग के और कुछ भी नहीं है। यदि इस जंगल में आप फंस गए तो फिर राहुदेव आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। किसी प्रकार के स्थायी रोग से ग्रसित करने का कार्य भी राहु की महादशा इनको करती है। और अपने ही लोगों से शत्रुता, जी हाँ, शत्रु का ये भाव है, पर कोई नवीन शत्रु नहीं आते, जो अपने थे उनसे ही शत्रुता कराने का कार्य राहु की महादशा इनके लिए करती है। साथियों, बात करते हैं सप्तम भाव की। अब आप कहेंगे कि सप्तम भाव तो राहु के मित्र का, उनके गुरु का भाव है, परंतु आप ये चीज भूल गए कि इस वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के लिए शुक्र देव एक प्रबलतम मारक ग्रह है।
उनकी स्थिति यदि थोड़ी सी भी खराब है तो इस व्यक्ति का विवाह टिक नहीं सकता, और फिर यदि इसने कुंडली नहीं मिलाई है फिर तो टिकने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, कई मामलों में देखा गया है कि विवाह के 5 साल तक तो सारी चीजें ठीक चलेगी, परंतु उसके बाद में अचानक कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी कि कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की हो, और फिर यदि ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक ढंग से थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो इनका जो विवाह है वो तलाक में जरूर तब्दील हो जाता है। बाकी जो फिजिकली इनकी दूरियां हैं पति पत्नी की आपस में, वो तो राहुदेव करवा ही देते हैं, और एक दूसरे के ससुराल पक्ष से जितने भी झूठे आरोप हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के अपमान हो सकते हैं, वो जरूर इनको राहु की महादशा में मिलते हैं। साथियों, यदि राहुदेव यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि मित्र राशि में है परंतु ये स्थान ठीक नहीं है, तो ससुराल पक्ष से जितनी हानि मिल सकती है वो हानि मिलने में कोई भी कोर कसर राहुदेव बाकी नहीं रखते हैं। ये व्यक्ति इतना विचलित हो जाता है, इतना कंफ्यूजन हो जाता है इसको राहु की महादशा में, कि ये कर्म पर विश्वास करे, भाग्य पर विश्वास करे, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके झंझावात में इसको राहु की महादशा उलझा करके रखती है। चौतरफा हानि के अलावा कोई समाचार इसको राहु की महादशा में नहीं मिलता है। यदि राहुदेव भाग्य स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं फिर शत्रु राशि में, और यह भी इनके जीवन की एक निकृष्टतम दशाओं में से एक दशा साबित होती है। यह भाव स्थान परिवर्तन का भाव है। राहुदेव आते ही आपको फिर कोई ऐसा लालच देंगे, फिर कोई ऐसा सब्ज बाग दिखाएंगे कि फला फला स्थान पर आप जाइए, वहां पर आपको लाभ मिलेगा, परंतु उस स्थान पर ले जाकर के सिवाय धोखे के, सिवाय नुकसान के, सिवाय घाटे के राहुदेव और कुछ भी प्रदान नहीं करते। व्यक्ति अपने आप को भाग्यहीन समझ करके हाथ पर हाथ रख करके सरेंडर करके बैठ जाता है। उसकी जो सोच है वो नास्तिक हो जाती है, हर एक कार्य में उसको नेगेटिविटी ही नजर आती है पूरी राहु की महादशा। साथियों, यदि राहुदेव यहां पर कर्म भाव में विराजमान हो जाए तो एक प्रकार से ग्रहण जैसी स्थिति वो उत्पन्न कर देते हैं। इनकी जो रणनीति है अपने कार्य की, अपने बिजनेस की, अपने नौकरी, अपनी जॉब की, वो सारी रणनीतियां फेल हो जाती हैं। ना तो इनकी अपने बॉस के साथ में बनेगी, ना अपने सबॉर्डिनेट के साथ में बनेगी। ये कार्य परिवर्तन भी करते रहते हैं परंतु किसी भी कार्य में स्थायी सफलता इनको नहीं मिलती। उल्टा ये होता है कि जितनी ये मेहनत अधिक करने लगेंगे उतनी ही हानि की प्रबलता और अधिक हो जाएगी, और फिर उनको लगता है कि शायद मेहनत करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, तो ये गलत राह पर भी चल पड़ते हैं। राहु की दशा इनके लिए अच्छी नहीं रहने वाली। साथियों, यदि एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में राहुदेव विराजमान हो जाएं तो ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित हो सकती है। यदि बुध की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो तो भी पूरी की पूरी दशा इनके लिए सफलता, बल्कि शिखर पर ले जाने वाली सफलता साबित होती है। जीवन की सर्वोत्तम दशा ये होती है जिस किसी कार्य में ये हाथ डालेंगे उसमें राहुदेव इनको अपरम पार सफलता प्रदान करेंगे, और जो इनकी गति थी सफलता की वो कई गुना मल्टीपल हो जाती है राहुदेव की दशांतर दशा में। साथियों, यदि यही राहुदेव व्यय भाव में विराजमान हो जाएं तो जो इनकी गति थी उस गति पर स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य राहुदेव करेंगे। इतने खर्चे हो जाएंगे, बेतहाशा खर्चे हो जाएंगे, लोन ले लेकर ये खर्चा करेंगे और अंत में उसी ऋण जाल में ये फंसने का कार्य करेंगे। वृद्ध अवस्था में यदि ये राहुदेव की दशा आ जाए तब तो फिर ईश्वर ही इनको वृद्धावस्था के कष्टों से बचा सकता है। स्थान परिवर्तन से भी इनको हानि होती है, और जो संघर्ष जीवन भर नहीं किया वो इनको वृद्धावस्था में करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये था वृश्चिक लग्न में विभिन्न स्थानों पर विराजमान होकर के राहुदेव किस प्रकार की स्थितियां निर्मित करते हैं, और आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन में हम उसका यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये रॉक आदि, इन्होंने लिखा है, हम दोनों नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। देखिए, मरने का ना तो आपको अधिकार है और ना ही आपका ये कर्तव्य है, बल्कि ये आत्महंता प्रवृत्ति एक महापाप है। तो बजाय आप उपाय करने के मरने जैसा जो नेगेटिव कार्य है वो सोच भी कैसे सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी है ना। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। इस उपाय में जिसमें आपने ये कमेंट किया है, हजारों विवाह के तो हमारे पास में रिकॉर्ड है। तो आप भी ये विवाह का उपाय जरूर करें और अपना मनोवांछित जो जीवन साथी है उसका चयन आप करें। साथियों, अगला कमेंट प्रमोद कुमार जी ने लिखा है और आपने लिखा है कि आपने सही बताया। जी हाँ, हम शास्त्रीय आधारों पर और साथ ही अनुभव के आधार पर एपिसोड बनाते हैं, तो उसके सही और शुद्धता में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट सतीश कुमार जी ने लिखा है, माँ पार्वती, हम जिसको चाहते हैं उससे हमारी शादी हो जाए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। ओम नमः शिवाय। पुनः आपको वही सलाह कि उपाय आप करें और ज़रूर लाभ उठाएं, जिसका हजारों लोगों ने लाभ उठाया है। आपको ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।